तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वासी अपने ससुराल में जाकर खूब शोर मचाता है। वो बेहद गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी बीवी को मेरे साथ वापस भेज दे। मगर उसके ससुर उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसको चलता करते हैं। लिहाजा गुस्से में भनभनाता हुआ वो जब वो घर वापस आता है तो उसकी बहन अदाकारी शुरू कर देती है। वो कहती है, तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने ही तुम्हें ऐसे बुरे लोगों में फंसाया है जो तुम्हें जलील कर रहे हैं। मगर वासी अपनी बहन को कहता है कि आप, ये आपने तो मेरा भला ही सोचा था, इसमें आपका क्या कसूर है। तो उसकी बहन कहती है, चलो तुम ये बात तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारी भलाई ही सोचती हूँ। तो मेरी एक बात मानो, तुम दुरिया को मना कर घर ले आओ, तुम अपने ससुर के पाँव पड़ जाओ, उनसे कहो कि तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें माफ़ कर दें। लिहाजा वो तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज देंगे। बस जब एक दफ़ा दुरिया इस घर में वापस आ जाए तो फिर तुम उसे तीर की तरह सीधा कर देना। वासे को अपनी बहन की बात तो हमेशा से ही बहुत अच्छी लगती है और पसंद भी बहुत जल्दी आ जाती है। लिहाजा वो ऐसा ही करने का कह देता है। वो अपने ससुर के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उनको कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, उनके पैरों में भी पड़ जाता है। तमाम मोहल्ले वाले देख रहे होते हैं कि दामाद इतना अच्छा है, पाँव में पड़ रहा है और ये बुजुर्ग माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा दुरिया के बाप कुछ शर्मिंदा से हो जाते हैं। अंदर जाकर वो दुरिया को समझाते हैं, अगवा से माफ़ी मांग रहा है, वो शर्मिंदा है, उसके उससे गलती हो गई है, तुम उसको माफ़ कर दो। मगर दुरिया कहती है कि अब्बा, वो ये सब कुछ दिखाने के लिए कर रहा है, वो इंसान नहीं, वो भेड़िया है, वो मेरे साथ बहुत बुरे सलूक से पेश आता है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मगर उसके बाप उसको कह देते हैं, बेहतरी इसी में है कि तुम वापस चली जाओ। दूसरी तरफ कदर और हमाद के हालात बेहतरीन हो चुके हैं। वो लोग एक अपना घर भी खरीद लेते हैं और अपनी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। हमाद को कदर कह देती है कि बेशक हमने नया घर खरीद लिया है, मगर मैं एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं कर सकती, लिहाजा हम मम्मी के साथ ही रहेंगे। कदर की इस बात से हमाद बेहद खुश हो जाता है कि मैं कितना नसीब वाला इंसान हूँ। मेरी बीवी एक तरफ तो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा साथ देती है, दूसरी तरफ मेरे घर वालों का भी ख्याल रखती है।